बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह राज्य के 4 धामों में से एक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक 4 तीर्थस्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। मंदिर का इतिहास। जब इस प्राचीन मंदिर के इतिहास की बात आती है तो ये कितने वर्ष पुराना है, इससे जुड़े कोई पुख्ता तथ्य नहीं है। इतिहास की किताबें कहती हैं कि मंदिर वैदिक युग का है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मंदिर का उल्लेख कई वैदिक ग्रंथों, पुराणों में मिलता है। यह भी माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था, जो एक भारतीय संत थे। वह 814 से 820 तक बद्रीनाथ मंदिर में रहे और उन्होंने केरल के एक नंबूदिरी ब्राह्मण को यहाँ का मुख्य पुजारी बनने के लिए कहा। आज भी ये परंपरा जारी है। घूमने का सबसे अच्छा समय। बद्रीनाथ का मौसम लगभग पूरे साल ठंडा रहता है। इस जगह पर जाने का पीक सीजन मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच होता है। मानसून के मौसम की शुरुआत के साथ बद्रीनाथ में भारी वर्षा और तापमान में गिरावट देखी जाती है। भारी बर्फबारी के कारण यहाँ सर्दियों में ठंड बेहद बढ़ जाती है। अधिकतर सर्दियों में तो तापमान -डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए गर्मी का मौसम इस जगह की यात्रा के लिए परफेक्ट समय है। जिस मौसम में आप यहाँ यात्रा करने जा रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि आप उस हिसाब के कपड़े जरूर लेकर जाएं। बद्रीनाथ धाम का इतिहास एवं उससे जुड़ी पौराणिक कथाएं। बद्रीनाथ धाम का नाम स्थानीय शब्द बद्री से बना है, जो कि एक प्रकार के जंगली फल बेरी का प्रकार है। ऐसा कहा जाता है, जब भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम के इन पहाड़ों में तपस्या में बैठे थे तो उन्हें कठोर सूरज की गर्मी से बचाने के लिए उनकी पत्नी माँ देवी लक्ष्मी ने बेरी के पेड़ का रूप लिया था। यह न केवल भगवान विष्णु का निवास स्थान है, बल्कि ज्ञान की खोज में आए अनगिनत तीर्थयात्रियों, साधु संतों का घर भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल भी कहा जाता है, वो आदिगुरु श्री शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की खोई प्रतिष्ठा को पुनः वापस पाने और राष्ट्र को एक बंधन में एकजुट करने के उद्देश्य से फिर से स्थापित किया था। बद्रीनाथ धाम एक प्राचीन भूमि है, जिसका कई पवित्र ग्रंथों में उल्लेख किया गया। इसके साथ कई पौराणिक कहानियाँ भी जुड़ी है, जिनमें से पांडव भाइयों की द्रौपदी के साथ बद्रीनाथ के पास एक चोटी की ढलानों पर चढ़कर स्वर्गोहिनी या चढ़ाई के स्वर्ग की कहानी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनमें से कुछ और कहानियां हैं कि भगवान कृष्ण और अन्य महान संत तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी आखिरी तीर्थ यात्रा के लिए बद्रीनाथ ही आए थे। ये कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें इस पवित्र तीर्थ स्थान से जोड़ा जाता है। वामन पुराण के अनुसार ऋषि नर और नारायण भगवान विष्णु का 5वां अवतार बद्रीनाथ धाम में आकर तपस्या करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कपिल मुनि, गौतम, कश्यप जैसे महान ऋषि मुनियों ने बद्रीनाथ धाम में तपस्या की है, जबकि भक्त नारद ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया और भगवान कृष्ण ने इस क्षेत्र को प्यार किया। मध्ययुग के धार्मिक विद्वान आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री नित्यानंद बद्रीनाथ धाम में शांत चिंतन और ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ आया करते थे, जिसे आज भी बहुत से लोग जारी रखे हुए हैं।